भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की वापसी। भारत के पहले व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सुरक्षित लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री से वे मुलाकात करेंगे। देश भर में वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर गर्व का माहौल है। रूस यूक्रेन तनाव पर चर्चा। ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक से पहले हलचल। युद्ध विराम की अपील फिर दोहराई गई। रूस ने कहा बातचीत तभी होगी जब शर्तें पूरी हों। स्थिति अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर यात्रा की शुरुआत की। उद्देश्य है युवाओं व किसानों के मुद्दों को उठाना। ये यात्रा चुनावी राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। भीड़ में भारी उत्साह और नारेबाजी देखने को मिली। भारत चीन व्यापारिक रिश्ते गहराए। दोनों देशों में व्यापारिक निवेश बढ़ रहा है। नई परियोजनाओं पर बातचीत जारी है। आर्थिक नजदीकी से दोनों को फायदा होगा। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल दौरे पर भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने के लिए रवाना हुए। दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा होगी। नेपाल में उनकी मुलाकात शीर्ष नेताओं से होगी। दौरे को रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान में बादल फटा, सैकड़ों की मौत। बादल फटने से गांव में तबाही मच गई। कई घर बह गए और लोग मलबे में दबे। आपातकालीन दलों ने राहत कार्य शुरू किए। घटना ने देश को हिला दिया है। अमेरिका भारत पर टैरिफ हटाने पर विचार कर रहा। 25% टैरिफ हटाने की संभावना पर चर्चा शुरू। भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। व्यापारियों और उद्योगपतियों में उत्साह का माहौल है। कठुआ फ्लैश फ्लड में 7 मौतें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से तबाही हुई। 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें 5 नाबालिग शामिल। कई घर बह गए। मलबा हटाने का काम जारी है। प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। उड़ीसा आश्रम प्रमुख गिरफ्तार। धनकानाला आश्रम प्रमुख को पुलिस ने पकड़ा। एक महिला कैदी से दुष्कर्म का आरोप लगा। गांव में तनाव और भारी पुलिस बल तैनात। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रक्षा उत्पादन में 18% की बढ़ोतरी। भारत की रक्षा उद्योग में बड़ी छलांग लगी। 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ। ये अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। देशी हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम देश से झटका। राष्ट्रपति को एक भरोसेमंद मुस्लिम देश ने दूरी बनाई। उनकी विदेश नीति को लेकर नाराजगी जताई गई। ट्रंप समर्थकों में निराशा बढ़ी है। ये कदम चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग। गुरुग्राम स्थित घर पर देर रात गोलीबारी हुई। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा घेरा बना लिया। किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। जांच में गैंगस्टर कनेक्शन के संकेत मिले हैं। गैंगस्टरों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग कबूली। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने खुलेआम धमकी भरे संदेश दिए। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई और जांच तेज की। जिन्ना और बंटवारे पर विवाद। एक नेता ने कांग्रेस को बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा जिन्ना और माउंटबेटन की साजिश थी। कांग्रेस ने इसे इतिहास के साथ खिलवाड़ बताया। राजनीतिक बहस तेज हो गई है। चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर। वेनिस से अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। सीमा विवाद और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। भारत चीन रिश्तों में नई दिशा खोजने की कोशिश। कूटनीतिक महत्व का दौरा माना जा रहा है। इंडिगो विमान की सुरक्षित लैंडिंग में खतरा। लैंडिंग के समय विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। यात्रियों को झटका लगा, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। एयरलाइन पर सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठे। एयर कनाडा की हड़ताल से उड़ानें प्रभावित। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने वेतन व सुविधाओं की मांग पर हड़ताल की। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। कई उड़ानें कैंसिल और रीशेड्यूल करनी पड़ी। यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। सपा से निकली विधायक ने योगी से मुलाकात की। पूर्व सपा विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में सीएम से भेंट की। मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज। संभावना जताई जा रही है कि वे भाजपा में शामिल होंगी। पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 327 पहुंची। सैकड़ों गांव डूबे। लाखों लोग बेघर हो गए। सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्य तेज किया। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग भी की गई। मणिपुर राज्यपाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी। अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया। ये जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर सौंपी गई है। दोनों राज्यों में प्रशासनिक स्थिरता की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी कल करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रोजेक्ट पूरे हुए। ये सड़कें उत्तर भारत को नया विकास मार्ग देंगी। लोगों को यात्रा में समय और ईंधन की बचत होगी। सरकार ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी उपलब्धि बताया। गाजा संघर्ष में मौतों का आंकड़ा 61,827।
लगातार हमलों से स्थिति गंभीर होती जा रही, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम की अपील कर रहा, हजारों परिवार विस्थापित हुए, मानवीय संकट ने दुनिया को झकझोर दिया है। सीएम योगी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, यूपी पहले बीमारू राज्य था, आज प्रदेश विकास का केंद्र बन चुका है। सरकार का लक्ष्य है देश में नंबर 1 बनना। विपक्ष ने उनके दावों पर सवाल उठाए। मंडी कुल्लू हाईवे पर भूस्खलन, भारी बारिश से पहाड़ से मलबा गिरा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप, लोग घंटों जाम में फंसे रहे, बीआरओ ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। सफारी के दौरान तेंदुए का हमला, जंगल सफारी में बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई, बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ लेकिन जीवित है, वन विभाग ने सफारी पर सुरक्षा बढ़ाई। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने मचाई तबाही, दिल्ली में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 2 लोगों को टक्कर मारी, पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। कश्मीर में कई घर दबे, भूस्खलन से गांव के कई घर ढह गए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जीएसटी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, सरकार 2 स्लैब का प्रस्ताव ला सकती है। उद्देश्य है कर प्रणाली को आसान बनाना, व्यापारी और आम जनता को राहत मिलेगी। चर्चा अभी शुरुआती दौर में है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा, नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, प्रशासन ने नाव और एनडीआरएफ टीम लगाई, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। ट्रंप पुतिन बैठक पर जेलेंस्की का बयान, यूक्रेन राष्ट्रपति ने चिंता जताई, उन्होंने कहा इससे रूस को बढ़ावा मिलेगा, पश्चिमी देशों से समर्थन की मांग की, यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बढ़ा। जम्मू कश्मीर में मलबा हटाने का काम जारी, क्लाउड बर्स्ट के बाद कई गांव प्रभावित, राहत दल लगातार मलबा हटाने में लगे हैं, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हुई, लोगों ने सरकार से मदद मांगी। खालिस्तानी समर्थकों का उपद्रव, स्वतंत्रता दिवस समारोह में गड़बड़ी की कोशिश, सुरक्षा बलों ने तुरंत हालात संभाले, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। असीम मुनीर को मिला सम्मान, पाक सेना प्रमुख को विशेष सम्मान दिया गया, विदेश में रहते हुए उन्हें ये पुरस्कार मिला, राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई, लोगों ने इसे पाक राजनीति से जोड़ा। कठुआ क्लाउडबर्स्ट से 7 मौतें, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी, एनडीआरएफ और पुलिस मौके पर तैनात, लोगों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट किया गया, प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में मलबा हटाने का काम जारी, क्लाउड बर्स्ट के बाद कई गांव प्रभावित, राहत दल लगातार मलबा हटाने में लगे हैं, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हुई, लोगों ने सरकार से मदद मांगी। रेलवे सेवाओं पर असर, भोपाल दिल्ली के बीच ट्रेनें प्रभावित हुईं, नदी उफान पर आने से पटरियां डूबी, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, रेलवे ने रद्द और डाइवर्ट की कई गाड़ियां। फास्टैग फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने 3 साइबर ठग पकड़े, वे लोगों के खाते से पैसे उड़ा रहे थे, गिरफ्तार आरोपी से कई कार्ड बरामद हुए, पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। भारत के डिजिटल सुरक्षा पर जोर, सरकार ने नई साइबर नीति पर काम शुरू किया, उद्देश्य है ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाना, एआई और ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होगा, जल्द संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा।